हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे और 10 के 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के थे। बच्चे कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अराउंड 10 टू 12 या 11 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग कंप्लीटली तरीके से वीडियो को देखिएगा। पहले पार्ट 1 को देखना जिसमें आपको कंप्लीट 10 सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर ये आपको एक समझ डेवलप होगी जिस समझ के आधार पर आप एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल कर पाओगे और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है वो भी कर पाओगे। वैसे हो सका तो हम एक और वीडियो इसके बाद लेकर आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर जो भी मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम पूछी गई है वो भी उसमें होंगी। तो अभी ये आपकी एनसीईआरटी 6.5 हो या मिसलेनियस एग्जाम्पल हो या मिसलेनियस एक्सरसाइज हो, उन सब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सभी की सभी लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। और एक दो क्वेश्चन नहीं, सभी क्वेश्चन देखना, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ डेवलप होगी। तो सबसे पहले देखिए आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन। तो पहले कोन बनाइए। अब इस कोन में जो सेमी वर्टिकल एंगल है, जो सेमी वर्टिकल एंगल है, तो बच्चों ऐसा होता है, ये जो पूरा है ये वर्टिकल है लेकिन सेमी बोल रहे हैं तो आधा एंगल लेना है आपको। सेमी वर्टिकल मतलब आधा एंगल। अब आपसे बोल रहे हैं कि शो करके बताइए जो सेमी वर्टिकल एंगल है कोन का, जिसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, जिसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन वी हैव टू मैक्सिमाइज। हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, तो बच्चों जो सेमी वर्टिकल एंगल है इसको थीटा मान लो या अल्फा मान लो। जो थीटा है सो करो कि वो उस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन के एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट, और जो इसकी स्लैंट हाइट है वो आपको क्या है, गिवन है, इज 10√2। मतलब ये भी शो करना है एंड ऑल्सो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स √2। और हमें ये भी शो करना है कि जो थीटा होगा वो हमारा कितना होगा, 10 इनवर्स √2 होगा। तो पहले ये वाली बात क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन में तीन बातों का होना, इन लैंग्वेज प्रॉब्लम में तीन बातों का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ गिवन स्लैंट हाइट है, इट मींस स्लैंट हाइट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद क्या मैक्सिमाइज, क्या मिनिमाइज, क्या लीस्ट, क्या ग्रेटेस्ट, क्या लार्जेस्ट करना है, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है। तो हमें कोन ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसे मैक्सिमाइज करना है, तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। तीसरी चीज, हमें जो फिगर है उसकी हेल्प से दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलना होगा। कैसे, मैं बताने वाला हूं। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ साथ इसको भी प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, वन बाय वन देखना कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले अब बखूबी जानते हो कोन है, तो कोन में जैसे एबीसी में नाम दे दूं तो मैंने इसको रेडियस और इसको हाइट कंसीडर कर लिया। ठीक है ना भाई। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, एज वॉल्यूम ऑफ कोन, मैं देखो लैंग्वेज कम लिखूंगा, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं आपको एग्जाम टाइम में 100% लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन मैं समझाने के प्रोस्पेक्टस से चलूंगा और इतनी भी नहीं, एवरेज लैंग्वेज लेकर मैं चलूंगा। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h। अब यहां पर आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक रेडियस और एक हाइट। या तो r को h में बदलो या h को r में बदलो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को किसी में बदल सकते हो, लेकिन बदलने के लिए फिगर आपकी हेल्प करेगी। कैसे, ये देखो इन ट्रायंगल एबीसी, यहां देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल एबीसी ये 90 है, तो इसके सामने वाली स्लैंट हाइट जो है वो हाइपोटेनियस होगी। तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो या तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहां आर स्क्वायर की जगह रख दो, या एच स्क्वायर की वैल्यू, तो हम आर स्क्वायर की निकाल देते हैं। ठीक है ना। देखो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो, v/3 और एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब एच का मल्टीप्लाई कर दो, π/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच की पावर 3। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एच। डिफरेंशिएट, देखो मैं बिल्कुल बेसिक नहीं लेकर चल रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स के साथ डिस्कशन किया है, इसमें मैं थोड़ा सा कम बेसिक के साथ चल रहा हूं। तो इसलिए आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट लगे तो इसके लिए पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बिना पार्ट 1 के दाल नहीं गलेगी। इधर देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच बोथ साइड, उसमें बताया भी है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सब कुछ बताया है। इधर देखो, तो dv/dh इक्वल्स टू π/3 एल स्क्वायर डी ओवर डी एच
एच माइनस डी वाई बाई डी एच एच क्यू। अब देखो पाई बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, इधर एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ डी एच बाई डी एच हो गया और डी एच का क्यू अपन डी एच। अब एक बखूबी बात जानते हो आप लोग कि पाई बाई थ्री तो कॉन्स्टेंट है और एच का एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना दिखाई दे रहा है अभी। और ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, पुट। अच्छा इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो क्योंकि इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको पुट करेंगे, पुट dv बाई डी एच इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो जब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो देखो ध्यान से, पाई बाई थ्री ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो पाई बाई थ्री तो 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, तो देखो एल स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, रूट में चलो कर दो, रूट एल स्क्वायर बाई थ्री विच इज इक्वल्स टू एल अपॉन रूट थ्री। ये h की वैल्यू आ गई। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज, नाउ वी अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, नाउ सेकंड डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम है ना उसको मैक्सिमाइज करना है। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, नाउ वी अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है बच्चों कि जो पहला फर्स्ट ऑर्डर आया उसे एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट dv बाई डी एच विद रेस्पेक्ट टू h बोथ साइड। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो d ओवर डी एच dv बाई डी एच, देखो पाई बाई थ्री तो कांस्टेंट है और जो ब्रैकेट में है d ओवर डी एच, जो हमारा एल स्क्वायर है वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 3 डी ओवर डी एच एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर, और पाई बाई थ्री ये हो गया 0 क्योंकि एल स्क्वायर इज लाइक अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब ये एच स्क्वायर का क्या होगा 2h, और बाहर -3 है तो -6h, तो -6h। अब एक बात देखना ध्यान से, आपने क्या किया है, तो आपने h की वैल्यू निकाली है l बाय रूट थ्री। अब यहाँ h की जगह l बाय रूट थ्री रख दो, देखो -6 पाई बाई थ्री, और h की जगह क्या रख दिया l बाय रूट थ्री। अब आप बखूबी देख लो आंसर नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा। हमने इसकी वैल्यू निकाली है एट h बराबर l बाय रूट थ्री। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव है। तो अगर बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बेसिक्स में बताया था कि एस डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर इज लेस देन 0, अगर डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है इट मींस क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लेस देन 0। सो h बराबर l बाय रूट थ्री इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Therefore वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम है एट h बराबर l बाय रूट थ्री पर। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया ना भाई कि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम करता है, मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे, हमें ये भी तो प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक बात देखो, पहले ये देखो, जब मैं इसको प्रूफ करना चाहूंगा तो थोड़ा सा यहाँ प्रीवियस नॉलेज चलेगी। तो टेन इनवर्स है ना, तो टेन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू रूट टू। अब तुम बखूबी इस ट्रायंगल में टेन थीटा देखो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें आर होना चाहिए और एच होना चाहिए। तो देखो एच की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन आर की वैल्यू नहीं है, तो आर की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जब मैं यहां पर एच स्क्वायर की वैल्यू रख दूं, तो देखो एच स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय थ्री बराबर आर स्क्वायर। चेक कर लो ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। देखो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या, एल स्क्वायर बाई थ्री, तो एल स्क्वायर बाई थ्री। अब एलसीएम ले लो, तो थ्री एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओगे टू एल स्क्वायर बाई थ्री, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में टू एल स्क्वायर बाई थ्री, और आर इक्वल्स टू एल रूट टू अपॉन रूट थ्री। अब देखो R भी मिल गया और H भी मिल गया। अब R और H दोनों मिल गए ना हमें। अब इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा दो। जब इस ट्रायंगल में tan थीटा आप लगाओगे, तो मैं यहां थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं। जब इसमें हम tan थीटा लगाएंगे तो ध्यान से देखना, नाउ
इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या निकाली है? आर की वैल्यू है एल √2 अपॉन √3, और हाइट की वैल्यू क्या है, मतलब बेस की वैल्यू क्या है? एल बाय √3। देखो एल से एल, √3 से √3 कट गया, अब थीटा इधर चला जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। यही हमें प्रूफ करना था। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम करना है, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है। फिर आर स्क्वायर और एच में से किसी एक को दूसरे में चेंज करना है, तो हमने आर स्क्वायर को एच में चेंज कर दिया, फिर एच का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाया, तो डबल डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखी, हमारा आंसर 0 से छोटा आ गया, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब क्या है कि कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब हमें प्रूफ करना था, तो एच की वैल्यू तो मिल गई थी, आर की वैल्यू भी निकाल दी, फिर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दिया, आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, तो ये लगभग वैसा ही है जैसा पिछला वाला था, लेकिन उससे थोड़ा सा टिपिकल होगा, इंपॉर्टेंट भी होगा, थोड़ा ध्यान देना। तो हमसे कह रहे हैं कि इसमें जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो इस बार क्या है? वो इस बार साइन इनवर्स 1/3 है, साइन इनवर्स 1/3। पिछली बार tan इनवर्स √2 था। अब देखो, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस, इस बार सरफेस एरिया गिवन है। इस बार गिवन क्या है? पिछली बार क्या था? स्लैंट हाइट गिवन थी, इस बार सरफेस एरिया गिवन है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। सरफेस लिखा तो टोटल सरफेस एरिया है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, पिछली बार भी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, इस बार भी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। मैंने 3 बातें बताई थी। पहले क्या गिवन है? सरफेस एरिया कांस्टेंट हो गया। दूसरा, क्या मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम, तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। तीसरा, जो हमें वैल्यू दे रखी है, जो फिगर है, उस फिगर से हमें 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में बदलना होगा। तो देखो, इसको पहले ABC नाम दे दो, इसको R, इसको H और इसको स्लैंट हाइट नाम दे दो। अब सुनना ध्यान से, इसमें पाइथागोरस लगाकर ट्रायंगल ABC में हमें L² बराबर R² प्लस H² मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला 1/3 पाई R² H, ठीक है। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम हो गया π/3 R² H। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो R को H में बदलें या H को R में बदलें। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो या तो R की निकाल सकता हूं, लेकिन R की निकालूंगा तो रूट में आएगी। इससे अच्छा है स्लैंट हाइट की निकाल देता हूं। अगर बच्चों मैं स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालूंगा तो देखो, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, S माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई आर को डिवाइड कर देते हैं, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर विच इज इक्वल्स टू एल। क्लियर है? अब ऐसा करो, पाई आर को नीचे अलग अलग लिख दो, S अपॉन पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो देखो, पाई से पाई, आर से आर, तो S अपॉन पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू एल, ठीक है ना। अब इस L की वैल्यू को उठाकर यहां रख दो। जब L की वैल्यू को यहां रखोगे तो S माइनस S अपॉन पाई आर माइनस आर और इसकी पावर 2 और इक्वल्स टू R² प्लस H², ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और H² की वैल्यू निकाल दो। देखना ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू R² प्लस H², ठीक है ना। ओके, अब देखो क्या करोगे, R² से R² कट गया, तो यहां से और कुछ कट रहा है क्या? R से R कट गया, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो S² अपॉन पाई स्क्वायर R² माइनस 2S अपॉन पाई इक्वल्स टू H²। ये H² की वैल्यू आ गई। अब देखो, इसमें H को बदल दो R के टर्म में। कैसे? पहले इसका स्क्वायर करो। जब स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा? V² इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 9 और R की पावर 4 और H², यही तो मिलेगा भाई। अब V² को बदल दो, लेट V² बराबर A लिखना, एज V इज मैक्सिमम देन V² इज ऑल्सो मैक्सिमम। अब एक बात बताना बच्चों, V² को तो मैंने A कंसीडर कर लिया और पाई स्क्वायर बाय 9 और R की पावर 4, H² की वैल्यू हमने R के टर्म में निकाल दी ना भाई।
है ना। तो देखो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s/पाई। ठीक है, अब क्या करोगे, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉरी क्रॉस नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4/9 एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर की पावर 4 और मल्टीप्लाई 2s/पाई। कुछ कट रहा है क्या, तो देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट रहा है, आर स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है, और कुछ एक पाई से एक पाई कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो a इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन 9 और आर स्क्वायर, ये तो यहाँ बच गया, यहाँ बचेगा 2/9 पाई, देखो ये वाला पाई भी बचेगा भाई, और एस और आर की पावर 4। ये एरिया की वैल्यू आ गई, एरिया मतलब वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो डी ओवर डी आर ए, और एस स्क्वायर बाई 9 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो डी ओवर डी आर आर स्क्वायर माइनस 2/9 पाई एस डी ओवर डी आर आर की पावर 4। चेक करूं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, पाई है, एस है, 2 है, आर की पावर 4 है, 9 है, सही है। चलिए अब देखो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 और आर 2r एस स्क्वायर अपॉन 9। यहां देखो r की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 2 जा 8 9 पाई एस आर की पावर 3। कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, डिनोमिनेटर में है ही नहीं कुछ। चलो अब क्या करोगे आप, तो अब इसको इक्वल्स टू 0 रख दो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना, क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव दोबारा लगाना पड़ेगा, इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पुट dA by dr equals to 0 to find critical point। देखो 2r s स्क्वायर बाई 9 माइनस 8/9 पाई s r की पावर 3 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, तो देखो 2r s बाई 9 कॉमन है, देखो 2 भी आ रहा है, r भी आ रहा है, और s भी आ रहा है, और 9 भी आ रहा है। यहाँ बचेगा एक s, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा पाई, s चला गया, और एक r, यहाँ बचेगा r स्क्वायर। तो इसमें से देखो 2s और 9 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा r s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। r कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये लाइन दिखाई दी कि नहीं दी, दे रही है। चलो तो यहां से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो s अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ जाएगी रूट में s अपॉन 4 पाई, तो रूट s 2 और रूट पाई, चेक कर लो, ये वैल्यू हमारी निकल के क्रिटिकल पॉइंट की आ जाएगी। टिपिकल है बट कोई बात नहीं, आगे देखो। अब हमें इसमें सेकंड डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव जब लगाएंगे, नाउ वी अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू आर बोथ साइड। तो ध्यान से देखना, जब डिफरेंशिएट करोगे पहली इक्वेशन को, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं स्टेप बचाने के लिए, डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर। देखो आर एक अलग मतलब बचेगा, और 2s स्क्वायर अपॉन 9 अलग रहेगा, तो आर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो यहां से आ जाएगा 2s स्क्वायर अपॉन 9। जब r की पावर 3 का करोगे तो 3 आगे आएगा, और जो आगे आने वाले 3 से ये 9 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8/3 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें r की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट जो निकाला है वो पुट कर दो, डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर एट r इक्वल्स टू रूट एस अपॉन 2 रूट पाई। तो जब यहां रखोगे तो देखो 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8/3 पाई, इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई नहीं है, नहीं है, क्या कर सकते हैं, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे आ जाओ, तो जब यहां आप रखोगे आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, एस अपॉन 4 पाई। ध्यान से देखना, एस अपॉन 4 पाई।
क्या किया मैंने, देखो आर की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो आर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो एस अपॉन 4 पाई। अब सॉल्व कर दो, देखो पाई से पाई 4 से कट गया 2 टाइम्स, तो 2s² अपॉन 9 माइनस 2/2s/3 चेक कर लो। ठीक है, ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में भाई। चलूं आगे, चलो अब इधर एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2s² अपॉन 9, 3 × 2 = 6s/9। यहाँ s² होना चाहिए था, या फिर पहले वाले में s होना चाहिए था, ये तो जब भी तक सब्ट्रैक्ट होगा ना, लेकिन ये तो यहीं से s नहीं है, s² s s²s, ठीक है भाई। तो अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी 0 से छोटी ही आएगी, बट इसमें एक माइनर मिस्टेक सी तो लग रही है भाई, ये s का कॉन्सेप्ट s² होना चाहिए ना। ओ नो, देखो बच्चों 8 पाई s है ना, तो देखो 8 पाई s, यहां पर s एक और आएगा, दोबारा देखना ध्यान से, देखो 2s² अपॉन 9, 2s² अपॉन 9 माइनस माइनस 8/3, 8/3 पाई पाई, और ये s, तो ये वाला s, और ये r² की वैल्यू s/4 पाई, ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा s²। अब घटाओगे तो -4s²/9, तो अब देख लो डबल डेरिवेटिव 0 हो गया ना, s d² a/dr² लेस देन 0 एट s बराबर, सॉरी s r बराबर √s/2√पाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होगा एट r बराबर √s/2√पाई। ये तो प्रूफ कर दिया, लेकिन थीटा साइन इनवर्स 1/3 भी तो करना है, कैसे करोगे, देखो साइन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, क्लियर है ना भाई, परपेंडिकुलर r है और हाइपोटेनियस कितना है s, तो देखो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो r की वैल्यू तो आपने निकाल दी, लेकिन आपको l की वैल्यू नहीं पता, तो l की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, हाँ l की वैल्यू कैसे निकालोगे। अच्छा स्लेंट हाइट का कोई रिलेशन था क्या, ये है ना भाई, तो ऐसा करें इसमें r की वैल्यू रख दें तो कैसा रहेगा, रख के देखें, बताओ, चलो रख के देखते हैं, देखना ध्यान से। अब हमें बस थीटा को साइन इनवर्स बाय 1/3 करना बाकी है, तो उसको करने के लिए थोड़ा ट्राई अप करते हैं, देखना ध्यान से। यहां से अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं तो देखो s/पाई, और आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है √s/2√पाई, माइनस आर की वैल्यू क्या है √s/2√पाई, मैंने आर की यहां और यहां रख दी। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो देखो ये √पाई से पाई को काटूंगा √पाई टाइम्स, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो L इक्वल्स टू 2s/√पाई और √s माइनस √s/2√पाई, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, अब एलसीएम ले सकते हो, जब आप एलसीएम लोगे तो देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, और 2 हो गया 2 हो गया √पाई, √s का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से 2 × 2 = 4s माइनस s/2 √पाई और √s, तो 4s में से एक s घटाओगे 3s/2 √पाई और √s। अब इस √s से s को काट दो √s टाइम, तो l की वैल्यू आ जाएगी 3√s/2√पाई। अब इसमें लगा दो साइन थीटा, जब इसमें आप साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है r, और हाइपोटेनियस क्या है l, तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू है √s/2√पाई, और स्लैंट हाइट जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 3 √s/2√पाई। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, तो देखो काटो, 2 से 2, √पाई से √पाई, √s से √s, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना भाई।
तो आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इस नामुमकिन भी नहीं है, अगर करोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर को एच में या एच को आर में बदलो, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें एक रिलेशन पता था, तो इस एल में हमने सरफेस एरिया वाले रिलेशन से निकाला, एल की वैल्यू यहाँ पुट करी, इसको डिफरेंशिएट करके ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एच स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, ये आ गया इक्वल्स टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर इसको डबल डेरिवेटिव किया, 0 से छोटा आ गया, डबल डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो ये मैक्सिमम हो गया। और फिर प्रूफ करने के लिए रेडियस तो हमने निकाल दिया था, एल की वैल्यू और हमने निकाल दी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पिछला और ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन पे आना बहुत जरूरी है, ये उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं मिसलेनियस के एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ, बने रहिए वीडियो में। देखो ध्यान से, देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो मिसलेनियस का एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो प्रश्न में बोला जा रहा है एक मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस एक्स अपॉन 100 ईच। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कुछ आइटम्स हैं, एक्स आइटम्स हैं, टोटल कितने आइटम्स हैं, टोटल आइटम्स एक्स हैं, और एक आइटम्स की कॉस्ट इतनी है, एक कॉस्ट नहीं सेलिंग प्राइस, एक आइटम अगर इतने में बेचा जाता है तो बताओ एक्स आइटम की सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स एक्स मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स अपॉन 100, मतलब जैसे एक आइटम अगर आप इतने रुपए में सेल करते हो तो दो आइटम कितने रुपए में इंटू टू, ऐसे एक्स आइटम कितने रुपए में सेल करोगे तो इंटू एक्स कर दोगे, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हमसे बोल रहे हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज दिस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक आइटम का था, ईच आइटम की सेलिंग प्राइस थी, एक इतने में बिकता है तो एक्स कितने में बिकेंगे इंटू एक्स, लेकिन ये एक ही नहीं, ये टोटल की कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। हमें फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, हमें एस इतने नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हैं, ही शुड सेल कि वो बेच सके, जिससे टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। एक बात बताओ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट आपने पढ़ा होगा, जब सेलिंग प्राइस को, जब एसपी को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, तभी तो हमारा जो है प्रॉफिट निकल के आता है। जैसे 100 रुपए में खरीदी 120 में बेची तो 20 रुपए का फायदा हो गया, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तब प्रॉफिट आता है। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट फंक्शन हम निकालना है, सेलिंग प्राइस एक्स का मल्टीप्लाई करो 5x, एक्स का मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इसमें से माइनस करना है एक्स बाय 5 प्लस 500 को, तो अब इसे सॉल्व करो 5x और देखो माइनस एक्स बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और माइनस 500, तो इधर एलसीएम ले लोगे 55 25x में से एक एक्स घटाओगे तो 24x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस 500, दिस इज व्हाट प्रॉफिट फंक्शन। अब हमें इसको फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिस एक्स की वैल्यू पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इट मींस व्हाट, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो देखो डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 24/5 डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर और 1/100 बाहर आ जाएगा और माइनस डी ओवर डी एक्स 500। अब एक बात बताओ, x का तो x ही होता है तो 24/5, और देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x अपॉन 100 और ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा p डैश x, ठीक है ना भाई। अब इसे इक्वल्स टू 0 रखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, p डैश x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो ध्यान से देखना क्रिटिकल पॉइंट, तो ये मिल जाएगा p डैश एक्स इक्वल्स टू 24/5 माइनस 2x अपॉन 2 से काट दो 50 बार तो x अपॉन 50। अब जब इसे रखोगे 0 के बराबर तो ध्यान से देखना माइनस का इधर आ जाएगा, x अपॉन 50 बराबर 24/5, 5 से काट दो 10 बार तो x इक्वल्स टू 240, तो x की वो वैल्यू कितनी मिल गई 240। अब हमें करना क्या है, हमें इसे मैक्सिमाइज करना ना, ठीक है मैक्सिमाइज, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट, या फिर नाउ वी अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लगाओगे तो ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट पी डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा पी डबल डैश एक्स, देखो इसका डिफरेंशिएशन 0 और x अपॉन 50 का डिफरेंशिएशन तो -1/50, क्योंकि 1/50 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 और वो तो पहले से 0 है, तो -1/50। तो p डबल डैश एक्स लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 ना, काम हो गया। तो इसका मतलब देयरफॉर x बराबर 40 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बच्चों लिखना देयरफॉर, सो जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, मैक्सिमम है। प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x बराबर 240। तो हमें पूछ रहे थे कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सेल करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 240। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम शुड बी सेल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना। नंबर ऑफ आइटम शुड बी सेल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 240। तो उसे 240 नंबर ऑफ आइटम को सेल करना है जिससे उसे मैक्सिमम फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपने सेलिंग प्राइस निकाला, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, सब्ट्रैक्ट किया, प्रॉफिट फंक्शन डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। वही एक्स की वैल्यू जो निकली है वही नंबर ऑफ आइटम्स होंगे जिन्हें सेल करने पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक इलिप्स में बना हुआ है। तो जैसे सपोज करो, और इलिप्स भी स्टैंडर्ड इलिप्स है, देखो मान लो ये एक इलिप्स है और इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड, और उसका जो एक कोना है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक कोना वर्टेक्स पर लाई करता है, या तो यहां या फिर यहां। तो मैं ऐसे मान लेता हूं ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी। वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है ना। अब सुनो, मेजर एक्सिस के कॉर्नर पर अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। हाँ, एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो एक बात बताओ, इसको मैं डी ले लेता हूं। तो आपने बखूबी देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, जब आपने चैप्टर जो है 11 कॉनिक सेक्शन पढ़ा होगा, तो उस कॉनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि इलिप्स पर जो भी पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस का ए कॉमा 0 नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना होता है, ये सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना, ये ए और ये भी ए, तो 2a होता है मेजर एक्सिस। अब सुनो, अब एक बात बताना, अच्छा ये ए कॉस थीटा लिख रहा है ना, इसका मतलब इसको अगर ओ नाम दोगे और इसको डी, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ए कॉस थीटा ओ डी, और ये कितना होगा बी साइन थीटा, और ये भी कितना होगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू सब हमने निकाल दी। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है, बेस बीसी है, और हाइट कितना है ए डी। तो एरिया और हाफ, बेस हो जाएगा बी साइन थीटा 2b साइन थीटा, और हाइट कितना हो जाएगा a प्लस ए कॉस थीटा, ये वाली बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। अब आगे देखो, 2 से 2 कट गया, a यहां से a कॉमन ले लो, तो a और b और साइन थीटा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर है। ये एरिया मिल गया। अब हमें इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज, तो इसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करो। हमें फाइंड भी करना है एरिया, तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी लास्ट में, ठीक है ना। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डी ए बाई डी थीटा, देखो ये तो ए बी है और इसमें प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा
साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। और जब इसमें प्रोडक्ट टू लगाओगे तो देखना ध्यान से, डी ए बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए बी फर्स्ट फंक्शन, और चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस थीटा सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखो डी ए बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए और बी। देखो साइन थीटा 1 का तो 0 होता है और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो इसलिए माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई साइन में साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस का 1 में करोगे कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, डी ए अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो डी ए बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए बी और -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ए बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए बी, और देखो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। अब इसे इक्वल्स टू 0 रख दो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, पुट डी ए बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब देखना ध्यान से, अब क्या करोगे, हाँ ए बी इसको नंबर 2 इक्वेशन नाम दे दो, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो ए बी उधर जाके ए बी 0 के नीचे डिनोमिनेटर में 0 जाएगा, ओके लेट इट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ वी प्रोसीड टू द, अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो चाहो तो cos थीटा को y मान के कर दो कि 2y स्क्वायर प्लस y -1, उसको स्प्लिट कर दो, या फिर डायरेक्ट कर दो। तो डायरेक्ट करोगे तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। 2 cos थीटा कॉमन ले लो, तो cos थीटा प्लस 1, यहां से -1 कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस 1, तो cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 और 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 और cos थीटा हो जाएगा 1/2। अब आप बखूबी देखो भाई, cos थीटा -1 कब होता है, 180 डिग्री पर, तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस cos पाई। अब आपने देखना होगा, cos पाई नहीं भाई, cos पाई नहीं, cos 90 cos 0 पर 1 होता है, सही है ना, cos -पाई। तो या तो यहां से थीटा को आप 0 लोगे, या फिर आप cos नेगेटिव है तो cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू, आप यहां से देखोगे तो 0 प्लस पाई, तो विच इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू पाई, बट थीटा इज पाई तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर थीटा डिग्री नॉट पॉसिबल, ठीक है ना भाई, क्योंकि अगर थीटा डिग्री पाई हो गया तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट जो है एक ही पॉइंट पर लाई कर जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब cos थीटा 1/2 है, तो साइन 30 पर वैल्यू होती है, तो cos 60, तो ये 60 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos π/3, तो थीटा आ गया π/3, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमें इसे डबल डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे मैक्सिमाइज करके दिखाना है ना, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करना होगा और थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। नाउ वी अप्लाई, अच्छा इस फिगर को ही रफ कर देता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से ज्यादा टाइम लेगा। अब देखना ध्यान से, नाउ वी अप्लाई, नाउ वी अप्लाई, नाउ वी अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, differentiate equation second
विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डी ओवर डी थीटा डी बाय डी थीटा ए बी टू डी बाई डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा 1। अब एक बात देखना, ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी थीटा स्क्वायर और ए बी और कॉस स्क्वायर थीटा का, तो पहले 2 का करोगे तो 2 कॉस थीटा, मतलब 2 2 जा 4 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ऐसे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रख दो, तो डी स्क्वायर ए ओवर डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो ए बी -4 और कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3। अब देखो ए बी -4 कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है, मतलब 1/2, और साइन 60 √3/2 और साइन 60 √3/2। अब इसे सॉल्व कर दो, देखो 2 दूनी, अच्छा 2 से 2 बार काटो, तो ए बी 2√3/2 और माइनस √3/2। तो देखो 2√3/2 और √3/2, तो ये भी नेगेटिव का ही है, तो माइनस का 3√3/2, ये 0 से छोटा आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है एस डी स्क्वायर ए ओवर डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। अब सुनो मेरी बात, अब हमें एरिया भी तो निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो यहाँ थीटा की वैल्यू अब पाई बाई 3 पुट कर दो। टू फाइंड एरिया वी पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इसमें आप थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रखोगे तो a इक्वल्स टू ए बी साइन पाई बाई 3 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, ए बी साइन 60 √3/2 और कॉस 60 मतलब साइन 30 1/2, तो ए बी √3/2, 2 एकम 2 + 1 3/2, तो आंसर आ जाएगा 3√3/4 AB स्क्वायर यूनिट। दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। तो बच्चों इस तरीके से एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक टैंक है, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, जिसका रेक्टेंगुलर बेस है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ, तो उसकी हाइट हमें 2 मीटर दे रखी है, उसकी लेंथ नहीं है तो x मान लेते हैं, ब्रेथ नहीं है तो y मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितना है 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर। देखो मान के चलो ये रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है ना। अब एक टैंक है, तो टैंक को आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है ना। अब इसकी जो ये टैंक जो है ना, ये मतलब बाहर की तरफ खुला हुआ है, तो इसकी पहले तो डेप्थ कितनी है 2 मीटर, ठीक है ना। ये इसकी ब्रेथ हो जानी है, ये इसकी ब्रेथ हो जानी है, ब्रेथ को मैंने मान लिया y, और ये इसकी लेंथ हो जानी है, और इसकी हाइट को मैंने मान लिया 2। अब ये बाहर की तरफ खुला हुआ है, बाहर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसका वॉल्यूम हमें 8 दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, वॉल्यूम कितना है 8, लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है y, और हाइट कितना है 2, तो 2 से 8 4 टाइम्स, तो xy इक्वल्स टू 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 4/x। यहां से एक रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया। अब आगे देखना, इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक, टैंक की जो बिल्डिंग है उसकी जो कॉस्ट है वो 70 रुपए है पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, फॉर ओनली द बेस। एक बात बताओ, जो बेस है उसका जो एरिया है वो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपए है पर मीटर स्क्वायर, तो अगर 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 70 रुपए है, तो XY स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, तो देख लो ध्यान से, कॉस्ट किसकी, कॉस्ट ऑफ बेस हो जाएगी 70 इंटू XY, 70 इंटू XY। ये वाली बात फील करो भाई, जब बेस जो है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई, बेस को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर पर 70 रुपए खर्च होता है, तो XY मीटर स्क्वायर पर कितना होगा 70 इंटू XY, और XY की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है हमें पहले ही 4,
तो यहाँ 4 रख देना, तो 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा 280 रुपये। 280 रुपये कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ बेस, ठीक है ना बच्चों। अब आगे बढ़ो, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, और साइड्स की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ साइड, कॉस्ट ऑफ साइड्स। तो बच्चों देखो, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड। तो देखो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाली भी 2 इंटू एक्स, ये वाली हो जाएगी 2 इंटू वाई, और ये वाली भी 2 इंटू वाई। ये टोटल एरिया आएगा, ये टोटल एरिया ऑफ द साइड्स। अब इसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये टोटल एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर का 45 रुपए, तो टोटल मीटर स्क्वायर का कितना होगा इंटू 45। अब सुनो, 2 और 2 कितना हो गया 4x प्लस 4y इंटू 45, 4 कॉमन ले लेना, तो x प्लस वाई इंटू 45, 45 से 4 बार करना 180 x प्लस वाई, ठीक है ना। अब हमें बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। टेस्ट जो टैंक बनाने में कॉस्ट आए वो कम से कम आनी चाहिए, कॉस्ट कम से कम, कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। तो एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ जो टैंक है वो वही तो है जो बेस की कॉस्ट और साइड की कॉस्ट को मिलाकर बनेगा। तो बेस की कॉस्ट कितना है 280, और साइड की कॉस्ट कितनी है 180, ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। और यहां से y की वैल्यू क्या निकाली आपने 4/x, 4/x। अब क्या करना है, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, ये फंक्शन बन गया c ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा c डैश x, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 0 और ये कांस्टेंट है, ये बाहर रह जाएगा, और x का हो जाएगा 1, और 4/x है ना, तो इसका हो जाएगा -4/x स्क्वायर, -4/x स्क्वायर। अब पुट कर देना c डैश x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो एक बात देखना भाई, ये हो जाएगा 180 और 1 -4/x स्क्वायर, तो 180 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना। 180 0 के साथ जाके 0, तो 1 -4/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि -2 पॉसिबल नहीं होगी, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे लिस्ट भी तो करना है, तो लिस्ट करने के लिए इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएट, ओके डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो c डबल डैश x, अब देखो 180 तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, और -1/x स्क्वायर है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -2/x की पावर 3, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 2/x की पावर 3। अब x की पावर यहाँ जब x की वैल्यू 2 रखोगे ना, तो x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट जब पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, c डबल डैश x। जब यहाँ आपने रखा 4 2 जा 8, x की वैल्यू एट x बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 8 से 8 कट जाएगा 180। तो देखना ध्यान से, एज c डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो इसलिए अगर डबल डेरिवेटिव x 0 से बड़ा होता है तो इसका क्या मतलब है, कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट इज मिनिमम या लीस्ट, मिनिमम एट x बराबर 2। लेकिन हमें तो कॉस्ट निकालनी भी है, व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी भी है। तो एक बात बताओ, कॉस्ट टैंक की यही तो थी, कॉस्ट टैंक की यही तो थी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो ध्यान से देखना, कॉस्ट 280 प्लस 180, और x की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू देखो यहां जब 2 रखोगे तो 4/2 2 ही आ जाएगी, तो 280 प्लस 180 और 2 और 2 4, 280 प्लस 18 चौके 72, 720, 0 8 और 2 10 की 0, आंसर लगा 1, 8 और 2 10, तो 1000 रुपीज कॉस्ट कितनी आ जाएगी टोटल 1000 रुपीज। तो एक बार दोबारा समझ लो, सबसे पहले आपने एक टैंक बना लेना है जिसकी लेंथ x, ब्रेथ y और हाइट 2 दे रखी है, वॉल्यूम 8 दे रखा है, तो वहां से xy बराबर 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 4/x। अब कॉस्ट दे रखी है, बेस की दे रखी है 70 रुपए के हिसाब से,
तो टोटल एरिया कितना है, एक्स वाई इंटू 70 कर दोगे तो 70 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 4 है 280। फिर जो साइड्स है ना, 1 मीटर स्क्वायर 45, तो टोटल साइड निकालो 2x 2x 2y इसमें इंटू 45 कर दो। अब ये और ये प्लस कर दो तभी तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी टैंक की। अब उसको डिफरेंशिएट कर दो, क्रिटिकल वन डबल डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू रख दो। अगर डबल डिफरेंशिएट जीरो से बड़ा आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर जीरो से छोटा आता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और कॉस्ट मिनिमम हो गई। अब कॉस्ट निकालनी भी है तो जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसे कॉस्ट में पुट कर दो, फाइनल कॉस्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। मतलब जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो के बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। मान लो रेडियस तो r है और साइड x है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है x। अब आगे देखो, कांस्टेंट है के, कांस्टेंट बराबर है प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है सम ऑफ द देयर एरियाज, जो एरिया ऑफ सर्कल होगा प्लस जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा उसको हम a मान लेते हैं, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें लीस्ट करना है। और कब, जब साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर मींस x इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलो अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर। अब या तो यहां से x की वैल्यू निकालो या फिर यहां से r की वैल्यू निकालो, किसी की भी वैल्यू निकाल दो। बताओ किसकी निकालोगे। चलो x की निकाल दो, तो 4x इक्वल्स टू के माइनस 2πr, और 4 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल्स टू के माइनस 2πr अपॉन 4। ठीक है ना, अब यहाँ पुट कर दो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2πr अपॉन 4, और उसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर है के माइनस 4 के अपॉन 2π, के माइनस 4π, के माइनस 2πr अपॉन 4, के माइनस 2πr अपॉन 4, के माइनस 2π। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2πr का होल स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16। अब इसे डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर टू बोथ साइड। मैं डायरेक्ट करूंगा एक स्टेप, ठीक है ना। तो ये डी ए ओवर डी आर ये हो जाएगा 2πr, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट और आर स्क्वायर का 2r होता है, तो 2πr, इसमें देखो 2 आगे आ जाएगा और k माइनस 2πr अपॉन 16। फिर ब्रैकेट का भी तो करोगे, तो ब्रैकेट का जब करोगे तो k का तो हो जाएगा 0 और 2πr का हो जाएगा 2π। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 2 काट देना 8 टाइम्स, तो डी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2πr। देखो माइनस प्लस माइनस और 2π ब्रैकेट में k माइनस 2πr, और अपॉन में क्या चल रहा है 8, 2 से 4 बार काट देना। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा a इक्वल्स टू 2πr प्लस सॉरी माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट में k माइनस 2πr। ठीक है, ओके। अब इसे इक्वल्स टू 0 रख दो, ये सॉरी डी अपॉन डी आर की वैल्यू है ये। Let it be equation number 1. Put dA by dr equals to 0 to find critical point. To find critical point. तो देखो जब critical point की तरफ हम लोग जाएंगे तो d no 2πr minus pi by 4 k minus 2πr equals to 0। अब क्या करोगे, अब देखो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2πr इक्वल्स टू पाई बाई 4 k माइनस 2πr। अब क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू निकाल लिया ना, तो ऐसा करो 2πr और k का पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई k पाई बाई 4 और प्लस माइनस माइनस 2πr पाई अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा सॉरी, और अपॉन 4 चेक कर लो, पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2π स्क्वायर r अपॉन 4। अब क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स कट जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा तो 2πr प्लस पाई स्क्वायर r अपॉन 2 k पाई बाई 4। ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, r की वैल्यू निकालो, तो 2π प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू k पाई बाई 4। मैं तो
इसको और आसान करने की सोच रहा था। चलो, 2 2 जा 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू के पाई बाई 4। अब इसको राइट में ले जाओ, के की वैल्यू निकालने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, सॉरी आर की वैल्यू। तो देखो के पाई बाई 4 और 2/4 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब 2 से तो 4 को काट दो और इसमें से पाई कॉमन ले लो, क्योंकि पाई भी कट जाएगा। के पाई 2 से 2 टाइम्स कट गया, 2 पाई कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई, पाई से पाई कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, के बाई 2 और ब्रैकेट में 4 प्लस पाई। बड़ी धांसू वैल्यू आई है भाई। चलो, अब क्या करोगे, अब ये तो क्रिटिकल पॉइंट आया, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। नाउ अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू आर बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर, और देखो ये 2 पाई आर का हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, के का हो जाएगा 0 माइनस 2 पाई। अब इसमें आर तो कहीं है नहीं, इसकी सॉल्व करके देख लो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। 2a, अब देखो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 इंटू 2 पाई, 2 से 2 कट गया, तो 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है और 0 से बड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू के बाई 2 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, तो इसलिए यहां पर जो एरिया निकल के आएगा टोटल एरिया इज मिनिमम या लीस्ट होगा, मिनिमम इज लीस्ट एट आर इक्वल्स टू के बाई 2 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई। लेकिन अभी तो एरिया ही लीस्ट हुआ है, लीस्ट ही तो करना है, अभी ये नहीं हुआ है एक्स बराबर 2r, ये कैसे करोगे, ये है कॉम्प्लिकेटेड बात। ऐसा करो, यहां से कुछ हेल्प मिल सकती है हमें, कैसे चेक करो। देखो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ये आया, तो मैं इसको 2 को इधर ले जाऊं, तो 2r इक्वल्स टू के अपॉन 4 प्लस पाई। अब देखो ये 2 पाई आर है ना, कुछ हो सकता है क्या, x बराबर 2r करना है, x बराबर 2r, या फिर ऐसा करो इस इक्वेशन में पुट कर दो, देखना ध्यान से, x बराबर k माइनस, अब देखो 2 और r को हटा दो और उसकी जगह रख दो k अपॉन और k अपॉन 4 प्लस पाई। मैंने किसको हटाया, 2 और r को हटाया, तो पाई तो बचेगा ना, इनटू पाई कर दो, और अपॉन में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। वाह वाह, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। देखो तो एलसीएम लोगे, तो जब एलसीएम लोगे तो 4 इधर चला जाएगा, तो 4k प्लस पाई के माइनस के पाई बाय 4 प्लस पाई इंटू 4, पाई के से पाई के कट गया, तो हमारे पास और फिर बचेगा, ये इतना दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या बचेगा देखना ध्यान से, इसके बाद बचेगा k इक्वल्स टू 4k अपॉन 4 प्लस पाई, 4 से 4 कट गया। अब देखो k अपॉन 4 पाई, k अपॉन 4 पाई किसके बराबर है, 2r के बराबर है, तो x बराबर 2r, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना भाई। तो पहले जो गिवन है वो ले लिया कांस्टेंट के बराबर, वहां से x की वैल्यू निकाल दी, एरिया दोनों तरफ, एरिया दोनों ऐड कर लिए, और या तो x की वैल्यू या r की वैल्यू रख दी, तो हमने x की वैल्यू रख दी, डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल्स टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, क्रिटिकल पॉइंट निकालने थोड़ा टफ हो गया। उसके बाद डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट 0 से बड़ा आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब एरिया लीस्ट हो गया। अब उसके बाद अब वो आपको लगाना पड़ेगा कि जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है उसकी हेल्प से, जो गिवन है उसकी हेल्प से अब कैसे प्रूफ कर सकते हैं x बराबर 2r। तो हमने क्या देखा कि जो r की वैल्यू है, इससे हमने 2r बराबर k बाई 4 प्लस पाई निकाल दिया, और फिर यहाँ 2r की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो अल्टीमेटली 2r के बराबर हो गई, ठीक है ना भाई। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट देखो। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर। आपने देखा होगा घरों में विंडो लगी होती हैं, तो एक इस तरीके की विंडो है कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल पार्ट है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, अब आपने क्या करना है, आपसे कहा जा रहा है
द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो ऐसा करो, ये r है तो ये भी कितना हो जाएगा r, तो ये पूरा हो जाएगा 2r। इसको मान लो यहां से यहां तक x, तो ये भी कितना हो जाएगा x। अब मेरी बात सुनना, इसका पेरीमीटर हमें 10 गिवन है, पेरीमीटर ऑफ विंडो 10 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, पेरीमीटर अगर निकालोगे तो पेरीमीटर मतलब 2r प्लस एक्स प्लस ये पाई आर, तो जो टोटल पेरीमीटर होगा वो कितना आएगा बच्चों, पेरीमीटर कितना आएगा एक्स प्लस 2r प्लस, देखो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2 आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, एक्स 2x और 2r और पाई आर विच इज इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास हमें यह देखना है कि यहां से r की वैल्यू निकालना चाहिए या x की वैल्यू निकालना चाहिए, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, हमें x की वैल्यू भी बतानी है और हमें r की वैल्यू भी बतानी है। और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, इसमें से ज्यादा लाइट पास हो सके, तो कहीं ना कहीं इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। वाली बात समझ में आ रही है ना, एरिया को क्या करना है मैक्सिमाइज, तो एरिया ऑफ विंडो निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ विंडो, और वो बराबर होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। अब एक बात बताओ, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और सेमी और रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 2r और ब्रेथ कितना है x। अब हमें ये देखना है कि हमें यहां से रेडियस की वैल्यू निकालनी चाहिए या x की वैल्यू निकालनी चाहिए। x की वैल्यू निकालना फायदे का दिख रहा है भाई, तो ऐसा करो यहां से अब 2x की वैल्यू निकाल दो, तो 2x कितना हो जाएगा 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, तो देखो ध्यान से पाई r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 2 और x को मैंने हटा दिया, 2 और x की जगह मैंने वैल्यू रख दी और r रहने दिया और ये रख दिया 10 माइनस 2r माइनस पाई आर। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएगा भाई, अब होगा जो होगा देखते हैं आगे। चलो देखो a इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर अपॉन 2 और r का मल्टीप्लाई करोगे 10r और 2r स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dA/dr, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो पाई/2 तो कांस्टेंट है और r स्क्वायर का क्या होता है 2r, तो 2 पाई r अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 10r का हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -4r माइनस 2 पाई r, तो dA/dr इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको सिंपल और कर लो, dA/dr पाई r प्लस 10 -4r माइनस 2 पाई r। अब क्या करोगे, अब इसे इक्वल्स टू 0 रखो, पुट dA/dr इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लगाने के लिए इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब सुनो, अच्छा ये सॉल्व भी तो हो सकता है अभी, इसमें से इसे घटाया क्यों नहीं, घट भी सकता था पहले। चलो अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लें, पहले पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको इक्वेशन 1 नाम मत दो, सॉल्व कर लो। dA/dr देखो 10 -4r, एक पाई आर में से 2 पाई आर घटाओगे तो -पाई आर, अब इसे इक्वल्स टू 0 रख दो, तो 10 -4r माइनस पाई आर इक्वल्स टू 0। ऐसा करो 10 इक्वल्स टू 4r प्लस पाई आर, आर कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई, तो r की वैल्यू आ जाएगी 10/4 प्लस पाई विच इज इक्वल्स टू r। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 4 से 10 काट मत देना, कट नहीं सकता प्लस में। अब सुनो आगे, अब क्या करोगे, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो, इसको सेकंड डेरिवेटिव लगा दो, ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव, नाउ अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू r बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करोगे तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, d²/dr² इक्वल्स टू 10 का 0 और -4r का -4 और माइनस पाई, तो देखो ये नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, तो लिखना एस d²A/dr² लेस देन 0, देयरफॉर
ये पूरा जो एरिया है 0 से छोटा है तो मैक्सिमम होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम एट 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 क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मैक्सिमम। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आर बराबर 10/4 + पाई। लेकिन हमें डायमेंशन भी तो निकालने थे, तो डायमेंशन में हमने देखो एक तरीके से रेडियस तो निकाल दिया डायमेंशंस में। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल तो हमने निकाल दिया, कितना हो गया 10/4 + पाई मीटर। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ विंडो या रेक्टेंगुलर विंडो वो हो जाएगी 2 × r है ना, तो 2 × 10/4 + पाई, बोले तो 20/4 + पाई मीटर। लेकिन अभी ब्रेथ रह गया है, ब्रेथ ऑफ विंडो कैसे निकालोगे, मतलब x की वैल्यू रह गई है। तो ऐसा करो, यहां रख दो r की वैल्यू, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। देखो x बराबर 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो देखो 10 - 2 और r कितना निकाला है अपने अभी 10/4 + पाई। उसके बाद -पाई 10/4 + पाई। थोड़ी देर के लिए 2 को यहीं रखो अभी, क्योंकि फिर थोड़ा स्टेप बढ़ जाएंगे, डिनोमिनेटर में स्पेस इतनी है नहीं। अब एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो देखो 10 चौके 40, 10 पाई -20 -10 पाई/4 + पाई। 10 पाई से 10 पाई कट गया, 40 में से 20 कटाओगे तो 20/2 + पाई, सॉरी 4 + पाई इक्वल्स टू 2x। तो 2 से इसे काट देना 10 टाइम्स, तो 10/4 + पाई। ये तो वही आ गया जो रेडियस था। ब्रेथ सेम है क्या, एक बार आंसर चेक करना पड़ेगा भाई। ये कौन सा है, ये है 7th वाला। तो 7th वाले में 2r और x 10/x + 4 और 20/x + 4। चलो बराबर है भाई। तो जो इसकी रेडियस आएगी और जो इसकी ब्रेथ आएगी वो दोनों ही जैसे होंगे, 10/4 + पाई और मीटर। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, ज्यादा टफ नहीं है। दोनों का पेरीमीटर दे रखा है 10, वहां से या तो 2r या r या x की वैल्यू निकाल देना। फिर एरिया में हमने 2x की जगह रख दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, डबल डेरिवेटिव कर दिया, 0 से छोटा है इसका मतलब एरिया मैक्सिमम होगा। फिर रेडियस निकल के आ गया, रेडियस का डबल कर दिया, लेंथ आ गई, वैल्यू पुट कर दी, अपना ब्रेथ भी निकल के आ गया, यही आंसर करना था। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा टिपिकल वन भी है, तो ध्यान से अप्रोच करना। देखो, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, उस पर एक उसकी हाइपोटेनियस पर एक पॉइंट है। तो मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, मान लो थोड़ा सा इधर बनाते हैं, मान लो ये आपका कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इसकी हाइपोटेनियस पर कोई भी एक पॉइंट है ए बी और सी। हमसे कह रहे हैं अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये जो पॉइंट है ना, मान लो ये इससे x डिस्टेंस पर है और ये इससे b डिस्टेंस पर है, और मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है। तो जब ये और ये दोनों ये परपेंडिकुलर भी है, तो ध्यान से देखना ये और ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा एंगल भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, इसको पॉइंट डी कंसीडर कर लो, ठीक है ना। सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, मिनिमम ये ना कहीं मैक्सिमम हो। चलो आगे देखो, इस हाइपोटेनियस की लेंथ को एल मान लो, तो इसकी जो लेंथ है ना एल, उसे हमें क्या करना है, शो करना है कि वो इसके बराबर होगी और मिनिमम भी होगी। एक ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाइपोटेनियस पर एक पॉइंट है जो दोनों एक्सिस से ए और बी डिस्टेंस पर है, तो हमने ए और बी डिस्टेंस पर बना दिया, परपेंडिकुलर साइड्स डाल दी। अब हमसे बोल रहे हैं कि इसका जो लेंथ है, इस हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए और होने के साथ इतनी होनी चाहिए, प्रूफ करो। तो हमने ये थीटा एंगल कंसीडर कर लिया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब एक बार देखो इन ट्रायंगल, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, थोड़ा पूरा आ भी जाए एक बार एक ही साइड में, इसको एम और इसको एन कंसीडर कर लो। इन ट्रायंगल ए एम डी, ये बी है और ये ए डी है, तो मैं ए डी और बी में रिलेशन निकालना चाहता हूं। तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन चाहिए। तो बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो थीटा ये है
तो परपेंडिकुलर ये होगी और बेस ये होगी, तो एम डी अपॉन हाइपोटेनियस होगा ए डी। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एम डी, और ए डी की वैल्यू कितनी है, बी। तो एक बात बताओ, बताओगे? बताओगे? ये बताओ, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से अगर मैं आपसे ये कहूं कि एम डी की वैल्यू बताओ, तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना भाई? ठीक है, चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये किसकी वैल्यू आई है, एम डी, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, और नो, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए डी। तो एक बात बताओ, भाई एम डी की वैल्यू कितनी है, एम डी की वैल्यू है बी, तो एम डी की जगह बी, और ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ए डी इधर चला जाएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा बी सेक थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल, अब नीचे वाले ट्रायंगल में लगा दो डी एन सी में, तो डी एन सी में जब आप लगाओगे तो देखो ये साइन थीटा, सॉरी ये थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है डी एन, और हाइपोटेनियस कितनी है डी सी। ओके, डी एन की वैल्यू कितनी है ए, और डी सी हमें पता नहीं है, डी सी को इधर ले जाओ, ए अपॉन साइन थीटा। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने ए डी की और डी सी की, ए डी की और डी सी की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब क्या है कि जो ए सी है वो ए डी प्लस डी सी के बराबर है, और ए सी की लेंथ एल है, और ए डी की कितनी है बी सेक थीटा, बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा। ठीक है ना? एक बार दोबारा सुनो, इस ट्रायंगल में कॉस लगाया, इस ट्रायंगल में साइन लगाया, तो यहां से हमने ए डी और डी सी हाइपोटेनियस के दोनों जो पार्ट हैं उनकी वैल्यू निकाल दी, उनको ऐड कर दिया और एल के बराबर रख लिया। अब हमें इसे मिनिमाइज करना है, ठीक है, और इसका आंसर वो लेकर आना है। तो मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मिनिमाइज करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो सब काम करने होंगे, देखना ध्यान से। तो डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, डी एल ओवर डी थीटा, ये बी, और सेक थीटा का कितना होता है सेक थीटा टेन थीटा, और कोसेक थीटा का कितना होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है ना? सेक का सेक टेन और कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट। अब आगे देखो, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। पुट डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ओ नो, इसका मतलब है बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, इधर आ जाओ, जब इसे इक्वल्स टू 0 रखोगे तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको माइनस को राइट में ले जाओ तो ए, और कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ऐसा करो, कैसा करोगे, कुछ कट तो रहा नहीं है, साइन और साइन को तो इधर ले जाओ, साइन थीटा और एक और साइन थीटा था, और कॉस को नीचे ले आओ, दो कॉस तो पहले से ही थे, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी। देखो मैंने क्या किया, बी को तो मैं इधर ले गया राइट में, और कॉस ऊपर डिवाइड में है तो नीचे मल्टीप्लाई में, ये दोनों डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में, साइन 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 पे क्यूब, साइन पे क्यूब, और कॉस पर क्यूब इक्वल्स टू ए बाई बी। तो इसको लिख सकता हूं मैं टेन पर क्यूब थीटा, अरे भाई कॉमन ले लेना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 3 इक्वल्स टू ए बाय बी। तो यहां से टेन थीटा, टेन की पावर 3, टेन क्यूब थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी, तो यहां से टेन थीटा
सबसे पहले क्यूब करोगे, मतलब इस क्यूब को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी की पावर 1/3। अब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाय बी की पावर 1/3। ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब भाई क्रिटिकल पॉइंट ऐसा है, क्या कर सकते हैं, चलो आगे। अब क्या करना है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अब स्पेस तो बची नहीं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए फिगर को हटाओ। देखो जब इसमें सेकंड डेरिवेटिव लगाओगे, नाउ अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जब इसमें लगाओगे तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा जल्दी करने का। तो देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो बी तो बाहर ही रहेगा, लेकिन सेक थीटा और टेन थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, सेक थीटा तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, फिर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। चलो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड फंक्शन टेन थीटा, और फिर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो माइनस ए, अब देखो कोसेक थीटा मतलब कोसेक इंटू कॉट में आपको प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, तो देखो कोसेक थीटा एज इट इज, और कॉट थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक कॉट, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब सुनो डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक की पावर 3 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? अब आगे आ जाओ, माइनस, अब देखो माइनस ए और माइनस का कोसेक क्यूब थीटा और माइनस कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर बी, तो माइनस का चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, अब जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है ना, उस क्रिटिकल पॉइंट को आप पुट कर दो, ध्यान से देखना। तो डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी, तो सेक क्यूब और थीटा क्या है बच्चों, टेन इनवर्स ए बाय बी की पावर 1/3। ठीक है ना, अब सुनो प्लस सेक थीटा टेन इनवर्स ए बाय बी की पावर 1/3 और टेन स्क्वायर टेन इनवर्स ए बाय बी की पावर 1/3 और प्लस ए। बच्चों ये पूरा, ये देखो ये टेन इनवर्स थीटा को सॉल्व करेंगे और सेक क्यूब थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सभी वैल्यूज क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। इसका कारण क्या है, देखो ए बाय बी जो हम लोग करेंगे, तो ये ए और बी ट्रायंगल की साइड ही तो है, ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनियस से दोनों साइड का डिस्टेंस ही तो है, तो ये तो पॉजिटिव है। तो जब ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव और उसका सेक थीटा भी पॉजिटिव, इट मींस व्हाट, ये सब वैल्यूज पॉजिटिव आने वाली हैं। तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम, और वही तो प्रूफ करनी है। अब देखना ध्यान से, तो यहां हम लिखेंगे कॉस क्यूब और थीटा कितना है, टेन इनवर्स ए बाय बी की पावर 1/3 और प्लस कोसेक टेन इनवर्स ए बाय बी की पावर 1/3 और कॉट स्क्वायर ए बाय बी, सॉरी टेन इनवर्स ए बाय बी की पावर 1/3 और ब्रैकेट बंद। तो लिखना एज डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर is greater than 0, is greater than 0, therefore length of
लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस L is minimum at theta equals to tan inverse a by b की पावर 1/3। लेकिन हमें प्रूव भी तो करना है, ये आंसर लेकर आना है। तो ये आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा रफ करके प्रोसीजर सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, क्योंकि मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि लेंथ यही निकल के आएगी। तो ये तो मैंने आपको फील करा दिया कि ये पूरा जो है पॉजिटिव ही आने वाला है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा। अब देखो ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए जो आपके पास ये रिलेशन आया ना, ये रिलेशन देखना ध्यान से, ये रिलेशन देखना। देखो यहां से हमें मिला है एस टेन थीटा इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं मैं ए की पावर 1/3 अपॉन बी की पावर 1/3। अब एक ट्रायंगल बना लो, जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल में थीटा ले लो, ठीक है ना। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, तो इसमें वैल्यू आएगी ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3। इतना आपने रिमेंबर रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। रिमेंबर नहीं मीन्स व्हाट, इसमें पाइथागोरस लगाकर ये निकालना पड़ेगा। सॉरी मैं मिस्टेक, इधर आ जाओ। अब हमें प्रूफ करना है लेंथ को, तो लेंथ क्या है बी और सेक थीटा है, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस प्लस ए, और कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका आंसर हमें ये लेकर आना है, तो देखना कैसे लेकर आएंगे। अब ध्यान से देखना, एल क्या कर सकते हैं, देखो ये वाली पावर सेम है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो रूट ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3। अब देखो बी अपॉन बी की पावर 1/3 प्लस ए अपॉन ए की पावर 1/3। अब पावर से इसकी पावर 1 है तो पावर से पावर कट जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी। तो जब माइनस कर देंगे तो रूट ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3। तो देखो 1 में से 1/3 घटाओगे तो 2/3 मिलेगा, और यहां पर भी 2/3 मिलेगा। क्लियर है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म क्यों, एक मिस्टेक हो गया ना भाई। ओहो, मैच कैसे कराओगे, क्योंकि ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 चाहिए यहाँ, तो वैल्यू तो यही आएगी भाई। ये आ गया। अब इसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया। ओ हो। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना भाई, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3। 2/3 मतलब जब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पर आपकी 2/3, 2/3 ये तो रहेगी 1/3 ही, 2/3 और 2/3, ठीक है ना भाई। अब देखो आगे, अब देखना ध्यान से, ये ब्रैकेट और ये पावर सेम है ना। देखो ये क्या है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2, और ये क्या है ए की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1। बेस सेम है, पावर प्लस कर दो, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। देखो 1/2 और 1 को प्लस करो तो 3/2, यही तो प्रूफ करना है, चेक कर लो। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे आएगा, तो इसमें पाइथागोरस लगाकर दिखा देता हूं। देखो ए बी सी, तो जब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर के जाओगे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा ए की पावर 2/3, और इसका स्क्वायर करोगे तो बी की पावर 2/3 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। इज इट क्लियर। धांसू धमाकेदार असरदार वफादार मतलब अच्छा प्रश्न था, कर लेना, पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is। हमें शो करना है कि हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो एक कोन है जिसे स्फीयर के अंदर बनाना है। तो आप पहले एक स्फीयर बना लीजिए, अब इसके अंदर एक कोन बना दीजिए। अब ऐसा करो,
तो मैं स्फेयर का रेडियस कितना दे रखा है, आर दे रखा है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस दे रखा है स्फेयर का, तो स्फेयर का रेडियस आपने आर ले लिया, तो ये भी स्फेयर का रेडियस होगा आर, ठीक है ना। और आपने स्फेयर का रेडियस, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर, और आपने कोन का रेडियस ले लिया कैपिटल आर, और कोन की हाइट ले ली कैपिटल एच, ठीक है ना, यहां तक, मतलब ए ओ बी सी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा एच है कैपिटल और ये स्मॉल आर है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, तीन बातें। नंबर वन, हमें गिवन क्या है, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक कोन स्फीयर के अंदर बन रहा है, तो स्फीयर का जो पार्ट होगा ना वो कांस्टेंट है, स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब स्मॉल आर क्या होगा, कांस्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें क्या करना है, हमें एल्टीट्यूड प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम करना है, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। अब ये देखो कि उसके साथ साथ हमें ये भी करना है कि जो हाइट है कोन की वो 4r/3 है, ठीक है। पहली चीज गिवन स्फीयर है, दूसरी चीज आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है कोन के, उसके साथ साथ हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 4r/3 भी करना है। तीसरी चीज, आपको इस फिगर की हेल्प से दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलना होगा। तो सबसे पहले इधर आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर, कोन 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 का रेडियस कितना है, आर स्क्वायर, कोन की हाइट कितनी है, कैपिटल एच, ठीक है ना। अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या तो आर को एच के रेस्पेक्ट में बदलो या एच को आर में बदलो, कैसे बदलोगे, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ इस ट्रायंगल में ओबीसी में, इन ट्रायंगल ओबीसी, इसमें पाइथागोरस लगाओ, तो देखो आर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है, एच माइनस आर का स्क्वायर, और बेस क्या है, आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, देखो आर का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो किसकी वैल्यू निकालोगे, अब माइनस को इधर ले आओ, 2HR इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से या तो कैपिटल आर स्क्वायर की निकालेंगे, तो कर सकते हैं, या फिर एच की निकाल दो, कैपिटल आर स्क्वायर की ज्यादा बेटर रहेगी। तो जब कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2HR माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां पुट कर दो v इक्वल्स टू π/3, कैपिटल आर स्क्वायर कितना है, 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना भाई। अब h का मल्टीप्लाई कर दो, π/3 h का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2R h² माइनस एच की पावर 3, देखो r कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, h के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू h बोथ साइड। मैं बता चुका हूं कि स्मॉल आर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड स्फीयर जो है वो हमें गिवन है। तो यहां देखो dv बाय कैपिटल dh π/3, देखो मैं इसको डायरेक्ट करता हूं भाई, एक स्टेप डायरेक्ट करता हूं, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4RH, 3 आगे आ जाएगा 3h², इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको पुट कर दो, पुट dv/dh इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब एक बात बताओ, π/3 और इसमें से h कॉमन ले लो, तो कैपिटल H कॉमन ले लोगे तो बचेगा 4R माइनस 3H इक्वल्स टू 0। अब देखो π/3 तो चला जाएगा 0 के साथ, π/3 तो 0 के साथ चला जाएगा, H 4R माइनस 3H इक्वल्स टू 0, और ये H 0 नहीं हो सकता क्योंकि हाइट जो है कोन की 0 नहीं हो सकती, तो 4R माइनस 3H इक्वल्स टू 0, 4R इक्वल्स टू 3H, तो यहाँ से 4R/3 इक्वल्स टू कैपिटल H, ये हमें प्रूफ करना था, तो ये तो हमने प्रूफ भी कर दिया, लेकिन अब हमें मैक्सिमम भी तो करके दिखाना है, मैक्सिमम, हाँ वॉल्यूम को मैक्सिमम करके दिखाना है।
तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एच, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एच बोथ साइड। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 3। देखो 4r h का, तो 4r ही बचेगा क्योंकि h का तो 1 ही हो जाएगा, तो 4r, और h स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 और h। अब h की वैल्यू रख दो 4r बाई 3, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 3, 4r माइनस 6 इंटू 4r अपॉन 3, तो 3 से काट दोगे 2 बार, तो डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर पाई बाई 3। अब देखो ये 2 चौके 8 हो गया, तो 4r में से 8r घटाओगे तो माइनस का 4r बचेगा, तो ये तो 0 से छोटा आ रहा है, तो एज डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर लेस देन 0, देयरफॉर हमें क्या प्रूफ करना था, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h बराबर 4r बाय 3। तो देखो अगर डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, तो इसलिए वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ भी हो गया, ठीक है ना। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 4r अपॉन 3, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और ऐसा क्वेश्चन मे बी पिछली वीडियो में था भी, बट इससे वो एक्स्ट्रा था, इसमें उसमें और कुछ भी करना होता था मे बी, ठीक है ना। मुझे लग रहा है उसमें करना होता था कि 8/27 या फिर कुछ था 8/27 टाइम्स ऑफ 4 बाय वॉल्यूम ऑफ, रिमेंबर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करके कुछ था। तो ये प्रीवियस वीडियो में भी था और इस वीडियो में भी है, और ये एनसीईआरटी में 6.5 में भी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, तो दोनों तरीके से आपको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी 2 क्वेश्चन और रह गए, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 10th। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या करना है, हमसे बोला जा रहा है शो करो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करना है, और उसकी जो हाइट है, और वो सिलेंडर किस में बनता है, एक स्फीयर में जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो पहले एक स्फीयर बनाओ, अब इस स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बनाओ, तो जैसे आपने बनाया, मान लो ये और ये एक सिलेंडर बनाया आपने, और नवा, और ये आपने एक सिलेंडर बनाया। अब आपसे कह रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है ये स्फीयर में बना है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर, तो ये भी आर, ये भी आर। इसकी हाइट आपने स्मॉल h मान ली, और इसका रेडियस आपने स्मॉल r मान लिया, ये भी स्मॉल r। अब एक बात देखो, इसको नाम दे दो a, o, b, c और d नाम दे दो, चलो हटाओ। अब एक बात सुनो, हमें करना क्या है, स्टार्टिंग से दोबारा सुनो, हमें शो करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है, स्मॉल h, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2r अपॉन रूट 3, पहली चीज ये हमें शो करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, सिलेंडर मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद बस, अब देखो स्फीयर दे रखा है, और तो स्फीयर में सिलेंडर बन रहा है, तो स्फीयर का जो कैपिटल आ रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, गिवन होता है कांस्टेंट, जो जहां से मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं, और तीसरा 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में बदलते हैं, और फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी निकाल के दिखाओ, और ये भी प्रूफ करो और मैक्सिमम भी प्रूफ करो। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब एक बात बताओ, रेडियस क्या है आर, और हाइट क्या है स्मॉल एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब या तो आर को एच में बदलो या एच को आर में बदलो, वो यहीं से पॉसिबल हो पाएगा, तो कैसे बदलोगे, ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल में एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस लगा दो, तो देखो हाइपोटेनियस ये है 2r का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस 4r
स्क्वायर। अब क्या करोगे, तो अभी क्या करोगे, अभी इसमें या तो आर की वैल्यू अब एच के टर्म में निकालोगे, तो देखो यहाँ आर स्क्वायर है ना भाई, तो या तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, वही बेटर रहेगा। हम्म, चलो देखो, तो 4r² माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4r², तो 4r² माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 को अलग कर दो, तो 4r² अपॉन 4 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। क्लियर है भाई। अब क्या करोगे, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, एच का मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच की पावर 3 4। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको वॉल्यूम में निकालना है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एच, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच बोथ साइड। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो dv अपॉन डी एच इक्वल्स टू पाई, बाहर चला गया, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, h का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और यहाँ 3 आगे आएगा, 3 अपॉन 4 h की पावर 2। अब इसको भी इक्वेशन नंबर 1 सेकंड नाम दे दो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। अब इक्वल्स टू 0 रख दो, पुट dv अपॉन डी एच इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो पाई और आर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, पाई तो 0 में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब देखना ध्यान से यहाँ, अब क्या करोगे, अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले जाओ, 4r² बाय 3 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी रूट में 4r²/3, तो एच इक्वल्स टू 2/√3r। यही तो प्रूफ करना था, तो ये तो प्रूफ हो गया, पहली वाली बात तो प्रूफ हो गई, ठीक है ना। अब ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, तो अब इसे मैक्सिमाइज भी तो करना है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करो बाय अप्लाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एच बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड, नॉट फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा d²v/dh², और पाई और आर स्क्वायर का तो कांस्टेंट है तो 0, और इसका हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 6 अपॉन 4 और h। अब यहाँ h की वैल्यू रख दो, जब ये h की वैल्यू यहाँ रखोगे तो d²v/dh² माइनस 6 4 पाई h कितना है 2r/√3। तो अब देखो ये नेगेटिव भी आएगा, है ना, देखो 2 टाइम्स 2 से और 2 से 3 टाइम्स, तो -3r/√3, तो d²v/dh², तो ये लेस देन है, एज d²v/dh² लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट h बराबर 2r/√3। ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन फाइंड करना वो रह गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम को फाइंड करो। तो देखो फाइंड करोगे तो यहां पर एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, बस काम खत्म। लेकिन एच स्क्वायर की वैल्यू कहां से लाओगे, फंस गए ना। हाँ, अच्छा ये वाली वैल्यू रख दो ना, एच स्क्वायर की वैल्यू रख दो, चलो फटाफट, लेकिन ये एच की वैल्यू भी लानी, और नो, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब क्या करोगे, एच की वैल्यू भी रखें, एच की पावर 3 की भी रखें, एच स्क्वायर की रखें, एच की रखें, किसकी रखें, किन किन की रखें, कहाँ कहाँ से रखें, तो ऐसा करो, रखना तो पड़ेगा भाई। देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है 2r/√3 माइनस एच की पावर 3 है, एच की पावर क्या है 3, तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, और r³ और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, एक स्टेप बचा दिया मैंने, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अब क्या करोगे, v इक्वल्स टू पाई 2r³ अपॉन √3 माइनस 4 से काट दूं,
4 से 2 बार काट देता हूँ, 2r³/3√3। अब इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो √3 तो है, 3 नहीं है, बस 3 लगा दो, 3 दूनी 6, r³ - 2r³/3√3, तो v = पाई। अब 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, तो आपका आ जाएगा 4r³/3√3। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4πr³/3√3 यूनिट। यस, 4πr³/3√3 यूनिट, ये वॉल्यूम फाइनल हो गया। ठीक है ना भाई, अच्छा क्वेश्चन था, तीनों चीजें हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11th, so that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone। एक कोन है, पहले तो एक कोन बनाओ, ये मानो ये कोन है। अब इस कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाओ। ठीक है ना, अब हमसे क्या कह रहे हैं, अब वो बात समझो ध्यान से। सो दैट, सो करो, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट, तो हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट करना है। ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। वॉल्यूम सिलेंडर को ग्रेटेस्ट करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, कोन की हाइट, कोन की हाइट स्मॉल h भी रखी है। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, इसकी हाइट को कैपिटल H मानते हैं, कैपिटल H, और ये हो जाएगा स्मॉल h माइनस कैपिटल H। जब स्मॉल h बड़ा है और कैपिटल H को छोटा माना है तो वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल H। अब आगे देखो, ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये अल्फा है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन के, हाइट ऑफ कोन, और हाइट ऑफ कोन क्या है, h। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ग्रेटेस्ट करना है, और उसका आंसर आना चाहिए 4/27 πh³ tan² अल्फा, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, अब बताओ अब क्या करोगे, फंस गए ना, तो सुनो, आप ऐसा करो, जब आपने कोन की हाइट स्मॉल h मानी है, तो कोन के रेडियस को स्मॉल r मानो, और जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल R मानो। ठीक है ना, कैपिटल सिलेंडर के लिए, स्मॉल कोन के लिए। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, जो हमें मैक्सिमम करना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपने पता होना चाहिए, πr²h, और रेडियस कैसा है सिलेंडर का, r² और h। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो, अब या तो r को h में बदलो या h को r में बदलो, ये भी फंडा है। तो मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल था, मुझे रिमेंबर है, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी सिलेंडर कोन के अंदर बने तो आपको वही फॉर्मेट यूज करना है जो मैं पहले बताया था। सुनो मेरी बात, नामकरण कर दो, a b c d और a। अब देखो ट्रायंगल जो है ना, ध्यान से देखना भाई, ट्रायंगल जो है ना ए बी सी, वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई के, ट्रायंगल ए डी ई के, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। अब सिमिलर कैसे हैं, तो देखो दोनों में ये एंगल अल्फा कॉमन है, और यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर ये 90 डिग्री है, तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एग्जाम टाइम में आप सिमिलर कर देना, दिखा देना। उसके बाद अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम रेशियो में होते हैं। इसका मतलब इसकी जो हाइट है और इसकी जो पूरे पूरे वाले पूरा जो आपका बड़ा ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है बराबर, इसका जो रेडियस है और जो बड़े वाले का रेडियस है उसका रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। इज इट क्लियर। अब मैं आगे बढ़ूं, अब सुनो मेरी बात, अब मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालूं, आर की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है ना, कैपिटल आर की वैल्यू। तो एक बात बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल h अपॉन स्मॉल h, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, और r अपॉन r, ये हो गया 1 माइनस h अपॉन h, और इस स्मॉल r को मैं लेफ्ट में ले गया तो ये कैपिटल R के बराबर हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसको पुट कर दो यहां, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इक्वल्स टू पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एच अपॉन एच, और इसमें भी आर का हो रहा है मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर और एच। कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं हो गया? अब क्या करें भाई, कर तो दिया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहां पर जो कोण है, कोण का तो सब पार्ट कांस्टेंट होगा, तो कोण का स्मॉल आर भी कांस्टेंट है और स्मॉल एच भी कांस्टेंट है, तो कैपिटल एच के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए पहले से सिंपल तो करें। तो सिंपल करने के लिए देखो पाई और आर स्क्वायर तो अलग कर देते हैं, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए और बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी और इंटू एच। अब एच का मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर, तो जब एच का मल्टीप्लाई एच में करोगे, एच सॉरी 1 में, और ये हो जाएगा एच की पावर 3 अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2h स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच। अब इसे कैपिटल एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dh। तो पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 टू 4h अपॉन एच। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसे इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। पुट dv अपॉन dh इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं। जब इसे इक्वल्स टू 0 रखोगे तो पाई आर स्क्वायर है, तो रेडियस कभी 0 होता नहीं है, और पाई राइट में चला जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर और 1 प्लस 3h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4h अपॉन एच इक्वल्स टू 0। तो पाई तो इधर चला जाएगा और आर स्क्वायर नेवर बी 0, दैट्स व्हाई वी पुट दिस इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 3h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4h अपॉन एच इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा स्मॉल एच का स्क्वायर, तो यहाँ स्मॉल एच का स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कैपिटल एच स्मॉल एच और स्मॉल एच का स्क्वायर। अब ये 0 के साथ जाके हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3h स्क्वायर माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे स्प्लिट करो, जब इसे स्प्लिट करोगे बीच वाले टर्म को, तो 3h स्क्वायर माइनस 3hh माइनस एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 3h कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा h माइनस एच, यहां स्मॉल h कॉमन ले लो तो कैपिटल H माइनस एच। दिखाई दे रहा है इतना, इतना दिखाई लास्ट दे रहा है, तो इधर आ जाओ। अब क्या करोगे आप, अब ध्यान से देखना, h माइनस एच और 3h माइनस एच, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता भाई, लेकिन 3h माइनस एच इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, 3h इक्वल्स टू एच और कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h बाय 3। तो ये प्रूफ हो गया, चेक करो, कैपिटल H इक्वल्स टू 1 बाय 3 ऑफ स्मॉल h, कैपिटल H इक्वल्स टू 1 बाय 3 ऑफ स्मॉल h। पहली बात, ये क्रिटिकल पॉइंट भी है और ये प्रूफ भी हो चुका है। अब हमें दो काम करना बाकी है, इसको डबल डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से दिखाना है कि मैक्सिमम होगा, ग्रेटेस्ट होगा, और फिर ये प्रूफ भी करके दिखाना है। तो अब कैसे करेंगे, तो मेरा मानना तो ये है कि ये फिगर हटाने में फायदा है, फिगर की अब कोई वैल्यू नहीं है। ये आपको हर क्वेश्चन में फिगर एग्जाम टाइम में जरूर बनानी है, लैंग्वेज वाले मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अब सुनो, तो अब मुझे क्या करना है, इसको सेकंड डेरिवेटिव लगाना पहले, ठीक है ना। नाउ अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू h बोथ साइड। तो डायरेक्ट करूंगा मैं, देखना डी स्क्वायर वी डी एच स्क्वायर, तो देखो ये तो 0 ही है, ये तो कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका करूंगा तो देखो 6h अपॉन एच स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन एच। अब यहां कैपिटल H की वैल्यू रख दो, h बाय 3, ठीक है ना, डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर एट h इक्वल्स टू h बाय 3, तो पाई आर स्क्वायर 6 अपॉन एच स्क्वायर इंटू स्मॉल h बाई 3 4 अपॉन h। अब देखो इससे ये कट गया और 3 से कट गया 2 बार, तो पाई आर स्क्वायर
और 2/h माइनस 4/h, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/h, तो -2πr²/h। अब एक बात बताओ, जब डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है तभी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, बस काम हो गया। लिखना एस d²v/dh² लेस देन 0, therefore volume of cylinder is largest at h equals to h/3। ये तो हो गया, लेकिन अभी ये रह गया है 4/27 पाई h³ tan² अल्फा। ओके, ये कैसे करोगे? फंस गए। और भाई फिगर और मिटा दी, tan अल्फा तो भूल ही गए इसमें। अब दोबारा फिगर बनाते हैं, चलो। तो सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए हमें वॉल्यूम के पास जाना पड़ेगा, और πr² और यहीं चले जाएं कि यहाँ जाए, कि यहाँ जाए, हमें कैपिटल H की वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, और फिर इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए फिगर की भी जरूरत पड़ेगी। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस कर लेता हूँ। चलो देखो, हमें क्या करना है कि वॉल्यूम, ध्यान से देखना, वॉल्यूम इक्वल्स टू πr²। कैपिटल H कितना है? स्मॉल h/3 प्लस 3/h²। अब देखो कैपिटल H का स्क्वायर है, मतलब स्मॉल h/3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल h²/9, ठीक है ना। अब -4/h, और कैपिटल H कितना है? h/3, इतना तो पुट कर दिया ना भाई। अब इसको सॉल्व करो, कैसे? r² से r² कट गया, और 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार? 3 टाइम्स। h से h कट गया, तो देखो v इक्वल्स टू πr² h/3 प्लस 1/3 और -4/3। तो अब ये कितना हो जाएगा भाई? v इक्वल्स टू πr² और 3 को कॉमन ले लो बाहर, तो ये बच जाएगा h, और 1 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? -3। ये तो कुछ अलग ही आ रहा है भाई। πr² और कैपिटल H क्या होता है? स्मॉल h/3, प्रूफ किया है। और ये क्यूब, सॉरी, ये क्यूब करना है, मैंने यहाँ पुट कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा भाई। देखो ध्यान से, हमें क्या करना होगा, ये है ना, ये इसमें पुट करना होगा πr² और h/3 और फिर 1/h² और कैपिटल H की क्यूब। तो देखो स्मॉल h/3 का जब क्यूब करेंगे तो स्मॉल h का क्यूब और 3 का क्यूब होता है 27, फिर -2/h और स्क्वायर करो तो h²/9। अब चेक करो, h/3 क्यूब कर दिया और -2/h एज इट इज और h²/9, ठीक है ना। अब सॉल्व करो तो देखो 2h से एक h कट जाएगा और एक h से एक h कट जाएगा, तो v इक्वल्स टू πr² h/3 और ये हो जाएगा प्लस स्मॉल h/27 और ये हो जाएगा -2/9 स्मॉल h। अब एलसीएम ले लो, 27 आएगा, तो जब एलसीएम 27 आएगा तो यहाँ 3 × 27, तो 9h और प्लस h, 9 × 27, 3 × 6h, तो इक्वल्स टू πr²/27 और 9 और 1 10, 10 में से 6 गए तो 4, 4h। प्रूफ क्या करना है? 4/27, तो 4/27 तो अलग निकालो, और पाई अलग निकल गया, अब बच गया r² और h, और इसमें लाना है h³ tan² अल्फा। तो कैसे हटाओगे? देखो जो मैं फिगर मिटाई थी उसे मैं एक और बार बना देता हूँ, कुछ ऐसे करके और ऐसे करके और कुछ ऐसे करके, ऐसे 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 करके और ऐसे करके था कुछ, ठीक है ना। नाम क्या था तो वो तो मुझे रिमेम्बर करना पड़ेगा, दिस इज अल्फा, और मैंने इसको कैपिटल H माना था, इसको कैपिटल R माना था, इसको स्मॉल h माना था और इसको स्मॉल r माना था, ठीक है ना। अब क्या करोगे? tan अल्फा लगा दो भाई, tan अल्फा लगा दो बड़े वाले ट्रायंगल में। तो देखो बड़े वाले कोन में जब tan अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर क्या है? स्मॉल r, और बेस क्या है? स्मॉल r अपॉन स्मॉल h। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? h tan अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल r। अब यहाँ स्मॉल r की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो h/27 पाई और r² मतलब h tan अल्फा का स्क्वायर इंटू h, पाई इक्वल्स टू 4/27 पाई
और एच स्क्वायर इंटू एच की पावर 3 और टेन स्क्वायर अल्फा, यही आंसर लेकर आना था। नो डाउट अच्छा क्वेश्चन था, बट 4 या 5 या 6 नंबर में देखने को मिलेगा बोर्ड में, तब भी आएगा जब भी आएगा, ठीक है ना भाई। हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी का वीडियो के बारे में व्यूज आप अपने देना। देखो पूरा वीडियो देखने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके अंदर पेशेंस है, लगन है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे भी और लाइक भी करेंगे, और जो भी आपके ओपिनियन होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, ठीक है ना भाई। तो अभी हमारा आपसे यही कहना है कि इस चैप्टर के हमने होल एनसीईआरटी आपको जो इंपॉर्टेंट है वो करा दी है। पहले तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट 1 जिसमें 10 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 जिसमें 11 क्वेश्चन हो गए। वीडियो थोड़ी बड़ी है, नो डाउट। अगर हो सका तो मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन के हिसाब से भी पार्ट करके इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना भाई। अब कोशिश करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बन जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बाकी का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, एलपीपी, वो सब पहले से ही हैं। तो आप अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी प्लस पर आराम से देखिए, और जहां पर भी आपको डाउट लगता है वहां आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। और 9 to 12 अपने फ्रेंड सर्कल, भाई बहन, रिश्तेदार जो भी हैं, उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। वीडियो को जितना हो सके जितना शेयर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बनी रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।